वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। दोस्तों, हमारा आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक ऐसे टॉपिक है जो सब रिलेट कर सकते हैं। अगर आप बुजुर्ग हो तो आप देख रहे हो तो आपके बच्चे भी हैं और आपके पहले माँ बाप भी थे, और अगर आप यंग हैं ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स भी हैं। एंड ये जो रिश्ता है पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन का, इतना इम्पोर्टेंट रिश्ता है, इतना इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है जो आप किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, राइट? बिल्कुल। एंड अभी जो समय है, इस टाइप का समय है कि जो बच्चे होते हैं वो उनका जो एक्सपीरियंसेस होता है, जो उनकी सोच होती है, वो धीरे धीरे चेंज हो जाती है कंपेयर टू अपने पेरेंट्स का। सेम थिंग जैसे बुजुर्ग है, उनका जो सोच है अपने बच्चे से कंप्लीटली डिफरेंट है। बट मैंने देखा है कि चिल्ड्रन समटाइम्स अपसेट हैं या दुखी होते हैं क्योंकि उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनको समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनकी जो जिंदगी है ऐसे चेंज होती है जो पेरेंट्स नहीं समझते। वो नहीं समझते कि टाइम के हिसाब से, जनरेशन के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से अपने बच्चे क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। तो समटाइम्स वो गैप पड़ जाता है एंड पेरेंट्स को नहीं समझ आता कि उनको क्या करना चाहिए टू अंडरस्टैंड देयर बच्चे। आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स को कैसे समझना चाहिए अपने बच्चों को? तो आज का टॉपिक आपने पिक किया है कि अपने बच्चों को आपको कैसे ट्रीट या अंडरस्टैंड करना चाहिए। यस, कौन से एक्शंस लेना चाहिए उनको, कैसे उनका बिहेव होना चाहिए अपने बच्चों के साथ, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए। ये तो उनको मुझे समझने लगता है के कि लिए। निशी ये टॉपिक आपने खुद पिक किया लगता है कि मैं यस ये आज मम्मी के ऊपर बरसूंगी और पूछूंगी कि क्या चीजें मम्मा को या है बट या मेरे मेरे साथ वेरी क्लोज फ्रेंड्स भी है और कजन्स, रिलेशनशिप्स जो जिनके साथ ये होता है, वो भी चाहते हैं कि हाँ, लाइक हम भी अपने पेरेंट्स को समझाएं और वो भी समझें हमको। तो बहुत अच्छा आपने आज टॉपिक पिक किया है। उससे पहले कि मैं बोलना शुरू करूं, मैं अपने व्यूअर्स को भी कहना चाहती हूं कि अगर आपके पास भी कोई टिप्स हैं, आपको पता है कि कौन सी टेक्निक के साथ हमारे बच्चे हमारे क्लोज हो सकते हैं, तो प्लीज डू कॉल अस। और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है या आपके साथ ऐसा हुआ है जो आपको पता है कि मेरी बेटी या बच्चा कोई कुछ कोई एक्सपीरियंस से गुजरा है और आपको नहीं पता था, तो आपने किस किस हिसाब से वो फिक्स किया? ओके, मेरे अकॉर्डिंग जैसे पहला तो जो आपने क्वेश्चन पूछा, ठीक है ना, आपके क्वेश्चन का आंसर आपके क्वेश्चन में ही है जी। मतलब कि सबसे पहले हमें अपने बच्चों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, उनको, उनकी एक्टिविटी, उनका जो बिहेव है, जो भी उनका रूटीन है, आपको थोड़ा देखना चाहिए कि मेरा बच्चा किस रास्ते पर है, उसकी क्या पसंद है, क्या नापसंद है, किस टाइम उठता है, क्या करता है। आई मीन इट्स नॉट ओनली फॉर गर्ल्स, इट्स फॉर एवरीवन। चाहे वो बच्चा है, बेटा है, बेटी है, सबके लिए ही ये लागू है। और पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी ये बात है कि डू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर किड्स, कि अपने बच्चों को समझना सीखो। पर मैं बताती हूँ क्यों नहीं समझ पाते। वो तो आप वही बात कह रहे हो। प्रॉब्लम तो ये है कि पेरेंट्स समटाइम्स खो जाते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग, और उनको समझ नहीं आती कि उनका बच्चा कैसे है। उनको ये नहीं पता चलता कि उनका बच्चा दो जिंदगी जी रहा है। क्यों? एक तो पेरेंट्स अपनी फैमिलीज एंड दूसरी लोगों की प्रॉब्लम्स या दूसरे रिलेशनशिप्स का, दूसरे बारे सोचना, ये क्या बोलेगा, ये क्या सोचेगा, वो सोच में इतना खोए होते हैं, उनको खुद नहीं पता चलता कि मेरी बेटी या मेरा बेटा क्या
हमारे से मांग रहा है या क्या चाहता है, ये तो मैंने देखा है, क्योंकि तो इसका प्रायोरिटी आंसर है कि आपको अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए, जी, ऑफ दोस्त कोर्स की तरह। जी। तो अगर आप, जैसे आप मेरी बेटी हो, तो वी शेयर, या चाहे वो अच्छी बात है, बुरी बात है, बिजनेस की है, घर की है, फूड की है, बाहर जाना है, शॉपिंग जाना है, तो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं बातें कि निशी मुझे ये पसंद है, निशी तू ऐसा क्यों नहीं करती, निशी ये है। आई मीन लाइक ट्राई कि आप अपने बच्चों के साथ ऐसे फ्रेंडली हो कि बच्चा खुद चाहे कि मैं अपनी माँ बाप के साथ, स्पेशली जो लड़की होती है, कि मैं अपनी मम्मी के साथ ये बात शेयर करूं। आई डोंट थिंक सो देयर गोना बी एनी बैड कुछ होगा, चाहे वो बच्चों के रिलेशन के बारे में है, चाहे फ्रेंडशिप के बारे में है, चाहे बिजनेस, आई मीन एनीथिंग जो बच्चा हाइड कर रहा है माँ बाप से। हाइड क्यों होता है? हाइड नहीं कर रहे, क्योंकि बच्चे अपने पेरेंट्स को अपने क्लोज नहीं समझते। हाँ, क्लोज इसलिए नहीं समझते क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने अपने पेरेंट्स को ये बात बताई या उनको कुछ भी बताया तो उसका रिजल्ट क्या होएगा? कुछ नहीं होएगा। नो, कभी कभी उनको लगता है कि फायदा क्या है हमारे पेरेंट्स को बताने का, उन्होंने करना क्या है, दे वुड नॉट बी एबल टू मेक एनी चेंज। क्या उनका फायदा, हमें क्या फायदा है उनको बताने का अगर हमें ऑलरेडी पता है कि उनका रिएक्शन क्या होएगा। तो अंडरस्टैंड करना, फ्रेंडली होना, बच्चों की जो जरूरतें हैं, जो उनका, ये तो आप सोचते हो ना, ये तो बच्चों की नेगेटिव सोच है जो अपने पेरेंट्स के बारे में ये सोचते हैं कि अगर हम चाहें, अगर हम अपने माँ बाप से ये बात शेयर करेंगे तो वो इसके ऊपर रिएक्शन नहीं करेंगे। नेगेटिविटी नहीं है, उनको उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस है कि हमारा मेरी मॉम या मेरा फादर, उनका क्या बिहेवियर होएगा अगर कोई बात होती है तो उनको पता चलता है, उनको पता है कि नहीं मेरी मॉम ने ऐसे नहीं कहना, उन्होंने कुछ नहीं मुझे बताना या कुछ नहीं करना। नहीं, वही मैं बात कर रही हूँ ना बेटा, देखो ये आपकी सोच है कि अगर आप बताओगे तो पेरेंट्स उसके ऊपर अपना वो रिएक्शन नहीं दिखाएंगे या असर नहीं होगा उनके ऊपर। ये आप सोच रहे हो, इट्स नॉट ट्रू। नो, कैसे आप सोच रहे हो? अगर बच्चे ने पहले कुछ एक्सपीरियंस किया है और जब छोटा होता था, जब छोटी होती थी, उनके साथ कुछ हुआ है और उन्होंने अपने पेरेंट्स को कुछ बताया है और उन्होंने देखा है कि मेरे पेरेंट्स ने कुछ नहीं किया, जब कुछ उनका रिएक्शन नहीं हुआ, तो उस हिसाब से फ्यूचर में उनके दिमाग में ये बात बैठती है और पर वो यही कहते ये हैं जो कि क्या रिएक्शन की फायदा आप है। बात कर रहे हो, रिएक्शन ये नहीं होता कि बच्चे ने अभी आज आकर आपको बता दिया कि मुझे ये काम करना है या मुझे ये लड़का पसंद है या मैंने उस जगह जाना है, तो उसका रिएक्शन राइट वे नहीं हो सकता। नहीं, ये बच्चों अच्छा, को आप समझना मेरे बात नहीं समझे, पर अभी हमारा समय आ गया है ब्रेक का, तो हम जब ब्रेक लेके वापस आएंगे देन मैं आपको एग्जांपल दूंगी। हाँ, तो आप हमें कॉल कीजिए अगर आपके पास कोई भी बात है। तो लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम स्टाइल शोकेस में। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक पिक किया निशी का, वो फेवरेट टॉपिक है ऑफ कोर्स कि मैं सब बच्चे को अब सपोर्ट करती हूँ जो भी ये एक्सपीरियंस कर रहा है आपके पेरेंट्स के साथ कि कैसे पेरेंट्स का रिएक्शन होता है या पेरेंट्स क्यों नहीं समझ पाते या कौन सी चीजें पेरेंट्स को करनी चाहिए अपने बच्चों को अंडरस्टैंड करने के लिए, ताकि बच्चे मिलकर प्यार से हर चीज अपनी शेयर कर सकें। तो उसमें एक बात निशी मैं और ऐड करना चाहती हूँ कि स्पेंड क्वालिटी ऑफ टाइम अपने बच्चों के साथ। ये नहीं है कि अगर आप घर में हो, सपोज हाउस वाइफ है,
तो अभी कोरोना की वजह से सभी बच्चे घर पर हैं। तो अगर सभी बच्चे घर पर हैं तो माँ अपने रूम में है, बच्चे अपने रूम में हैं। काम किया, अगर खाना बनाया, बच्चों ने खाया, फिर अपने रूम में चल गए। दैट्स नॉट गुड थिंग। इसमें हम और दूर होते हैं अपने बच्चों से, फैमिली से दूर होते हैं। तो नहीं इसमें वो ये क्या है कि अगर अभी भगवान ने हमें ऐसा टाइम दिया है, तो वी शुड स्पेंड। ये नहीं है कि हाँ ठीक है, अपना अपना जो जो रूटीन है किया और अपनी अपनी जगह चले गए, बोलो मत बात। तो अभी क्या है कि हमें अपने बच्चों से मिलना जुलना, उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा करो ताकि हम अपने बच्चों के क्लोज आ जाएं। चाहे वो छोटे हैं, जवान हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, मैच्योर हैं, चाहे वो शादीशुदा है। समटाइम मिसअंडरस्टैंडिंग्स इतनी हो जाती है निशी, इवन दो बच्चे शादीशुदा है और वो अपने पेरेंट्स की केयर नहीं करते। वो कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स को हमारी कोई केयर नहीं है। तो उसमें क्या है कि पेरेंट्स अपनी जगह सही होते हैं और बच्चे अपनी जगह सही होते हैं, बट दोनों को ये इतनी किसी में जरूरत नहीं होती कि वो इकट्ठे होकर अपनी प्रॉब्लम एक दूसरे को बता सकें, yeah अंडरस्टैंड एक but दूसरे को कर सकें कि बेटा या बेटी या मामा मम्मा डैडी हम ये चाहते हैं, या बच्चों हम ये चाहते हैं। बहुत आई थिंक रियल पर्सन होंगे जो ऐसी बातें प्यार से सुलझा सकते हैं, नहीं तो फ्रिक्शन होती है। तो अगर हम अपने बच्चों के साथ टाइम, हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, नहीं देंगे या सोच भी नहीं सकते, तो बच्चे आपके क्लोज नहीं आएंगे या आप बच्चों के क्लोज नहीं जाओगे। या एक्चुअली बात यह है कि पेरेंट्स का जो इंटरेस्ट है उनका इंटरेस्ट और बच्चे के इंटरेस्ट के साथ बिल्कुल हो कोई सकता है है ही गैप नहीं, है, ये नहीं बहुत मिलता गैप क्योंकि है। एज गैप है। बच्चों, अगर मैं सोचूं कि मैं अभी इतनी ओल्ड हूं और मेरी बच्ची यंग है और मेरी बच्ची का जो इंटरेस्ट है वो मेरे से डिफरेंट होगा। मैं ये नहीं कह सकती कि हाँ जो मैं चाह रही हूँ मेरी बच्ची भी वैसा करे। हाँ, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है कि हाँ मेरा बच्चा ये करे तो अच्छा है, बट उसमें ये है कि अगर बच्चे का उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप फोर्स नहीं कर सकते। Yeah, अगर आप at फोर्स से least spend like once a week, चल छोड़ो once a week भी, once a month, एक दिन आपके बच्चे के साथ कहीं बाहर जाओ। बिल्कुल बाहर मैंने देखा है कि लोग इतने लेजी है, स्पेशली पेरेंट्स, लाइक बुरा मत मानना कोई भी ये जो सुन रहा है, बट इतने लेजी हैं आप सब, घर पर टीवी देखते रहते हैं। बाहर थोड़ा जाओ, अपने बच्चे के साथ थोड़ा घूमो, नेचर में टाइम स्पेंड करो, कोई अच्छे से रेस्टोरेंट में खाओ, लाइक कोई वहां बातें अच्छी होती हैं आपके, जॉगिंग कर लो, या एक्सरसाइज थोड़ा सा कर लो, ट्रैवल कर लो आपके बच्चे के शॉपिंग साथ, कर लो, शॉपिंग कर लो। बीच पर जाओ, कहीं बाइक राइडिंग ले लो। आई मीन कुछ ना कुछ। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ गेम्स खेलो, उनके साथ बुक रीड करो। पेरेंट्स इतने खोए हुए हैं ना दूसरी प्रॉब्लम्स में, दैट रियली हैव नो इम्पैक्ट या नो लाइक मतलब अपने फ्यूचर में या अपने बच्चों के फ्यूचर में, बट अपने आप को इतने खोए हुए हैं स्टूपिड प्रॉब्लम्स में। ये मैंने देखा है, एंड इस वजह से समटाइम्स बच्चे भी इतने फेड अप हो जाते हैं कि हमारे पेरेंट्स क्यों अपना टाइम, अपनी एनर्जी दूसरी बातों के इन्वेस्ट करते हैं। अपनी एनर्जी हमारे ऊपर इन्वेस्ट करो, हम ये करते हैं, अच्छी बातें, यही यहाँ जाते हैं, कुछ अच्छा बनाते हैं इकट्ठे, कुछ भी नहीं, एक्टिविटीज, कोई भी इसमें एक्टिविटी। एक और मैं बात निशी जोड़ दूं, ये नहीं है कि ओनली पेरेंट्स, किड्स शुड या बट सपोर्ट आज टू का देयर हमारा पेरेंट्स टू। टॉपिक ये है कि व्हाट हाँ पेरेंट्स शुड डू ठीक फॉर है, तो किड्स। आज मैं नहीं या बोलूंगी, तो उसके बाद हम यही भी टॉपिक लेके आएंगे कि बच्चों को पेरेंट्स के क्या हाँ, बट करना चाहिए। इन 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 रिटर्न पेरेंट्स बहुत क्या मैं कह सकती हूँ, अपने बात ही मुझे भुला दी। कोई बात नहीं। बट मैंने ये देखा है आज, इट्स नॉट जस्ट जनरेशन का, अब बहुत जगह में ये बातें होती हैं, एंड इट्स जस्ट छोटी छोटी, अगर आप
पेरेंट्स भी अपने इरिटेट करती हैं बच्चे को बहुत। जाकर वहां एक हग कर दो, उनको जस्ट कोई बात ही पूछ लो, उनको समझ लो, इतना ही लगता है। समटाइम्स किड्स इतने लोनली होते हैं, उनके साथ बाहर स्कूल में, कॉलेज में, काम पर ऐसी बातें होती हैं जो वो नहीं कंफर्टेबल फील करते किसी के साथ शेयर करना, बट वो अपने माँ बाप के सिवा। या नो नॉट इवन माँ बाप के साथ, राइट? वो एम्बेरस होते हैं एंड समटाइम्स उनके दिमाग के ऊपर असर पड़ना जाता है एंड पेरेंट्स नहीं समझते एंड देन वो ऊपर ही थोपते रहते हैं आपके बच्चे के ऊपर कि ये क्यों किया, ऐसे क्यों पहनना, वो क्या समझेगा आपके बारे में। तो बच्चे के दिमाग में वो बातें नहीं पड़ेंगी, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उनके दिमाग में इतनी ऑलरेडी प्रेशर है। हाँ, ऑलरेडी प्रेशर है जो आपको नहीं पता, जो आपको नहीं मालूम। तो इस वजह से बच्चे की इंप्रूवमेंट्स भी नहीं होती। जब जब समटाइम्स पेरेंट्स सोचते हैं ना, यार मैं इसकी इतनी फिक्र करती हूँ, वो मेरा सुनता नहीं है, क्यों नहीं सुनता, हम इतना अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, सोचते हैं इनके बारे में। तो इस वजह से, क्योंकि उनके दिमाग में इतनी बातें चलती हैं, दे डोंट फील कंफर्टेबल, वो बता ही नहीं पा रहे अपने पेरेंट्स को। तो अभी हमारे साथ एक कॉलर है, लेट्स सी कि वो क्या कहते हैं। हेलो। नमस्कार जी, मैं बुरेंद्र बोल रहा हूँ। हाँ जी, नमस्कार जी। आज आपके टॉपिक के लिए मैं कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। श्योर, प्लीज प्लीज। जी देखिए, जो सब्जेक्ट है बहुत अच्छा है कि बच्चे जो हैं उनका दिमाग विकसित हो रहा है और उनके लिए दुनिया ओपन हो रही है, तो इसलिए उनके हर सवाल नए नए खड़े हो जाते हैं। अब देखें, बच्चों के 3 चीजें बहुत मुश्किल हैं जो हम नहीं कह सकते। पहला, हाउ कम, व्हाई एंड आर वी देयर येट। अब ये 3 सवाल जो ऐसे हैं, उनके जवाब हम नहीं दे पाते तो हम गुस्से में आके कह देते हैं चुप कर, हमारे पास टाइम नहीं, अभी बात मत कर। ये बहुत गलत है। क्योंकि बच्चों को एजुकेशन जो देनी है वो माँ बाप से सबसे बेहतर मिलेगी, क्योंकि आपका इंटरेस्ट आपके बच्चों में है, किसी और का इंटरेस्ट आपके बच्चों में नहीं है। और वो जो सिखाएगा वो अनाप शनाप या गलत ही बताएगा, शरारत करेगा। तो जो बच्चे माँ बाप से सीख सकते हैं वो कहीं से नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज, कभी बच्चों को बहकाइए मत। उनको जो चीज हकीकत है, जो दुनिया में चलता है, करंटली जो चल रहा है, ये नहीं कि हमारी किताबों में लिखा है। किताबें हमारी 200 साल 400 साल पुरानी लिखी हुई हैं, लेकिन आज बहुत सारी चीजें आजकल के जमाने में रेलेवेंट नहीं है। तो बच्चों को विकसित करना पड़ेगा कि आजकल क्या जरूरी है, कैसे चलना है। और आपको कभी बच्चों को डराना नहीं चाहिए। डर से, डंडे से बच्चा चुप तो हो जाएगा, लेकिन आपका भरोसा खो देगा। अगर बच्चे को डर होगा तो आपकी प्यार मोहब्बत से होगा कि वो डरेगा इसलिए कि वो चाहता है कि मैं कोई ऐसी हरकत ना करूं कि मैं अपनी पेरेंट्स की नजर में गिर ना जाऊं। तो हमेशा प्यार दीजिएगा और उसको हर एक चीज, जो भी एजुकेशन मिले वो आप दें, ना कि दूसरा कहीं ले। कोई दोस्त बंधु से या आपके पड़ोसियों से वो लेगा तो वो शरारत ही बताएंगे, क्योंकि उनका आपके बच्चों के अंदर इंटरेस्ट नहीं है। आपके पास टाइम नहीं है बच्चों के लिए तो पैदा क्यों किए? तो जब पैदा किए, ये जुम्मा तुम्हारा है। कितनी भी मुश्किलात तुम्हें हो, कितनी भी मसरूफियात तुम्हारे में हो, आपके पास बच्चों के लिए टाइम होना ही चाहिए। ये बहुत जरूरी है। बाकी सब ठीक हो जाएगा। अभी वक्त आपके पास कम है। मैं इतना ही आज कहूंगा सब्जेक्ट के लिए। अगर लोग समझ जाएं तो इशारा काफी है। थैंक यू सो मच वरिंदर जी, बहुत अच्छा आपने कहा। हमारे टॉपिक का थीम, निचोड़ जो है वो आपने अपनी कॉल से दे दिया हमें। तो दोस्तों, अभी हमें भी आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी क्योंकि टाइम इजाजत नहीं देता। एक बात जाने से पहले कह दूं कि इतना प्यार बच्चों से करो ताकि वो बाहर प्यार ना ढूंढे, बस।
Yes. अगर आप प्यार करते हो तो वो बाहर कभी ढूंढने जाएंगे ही नहीं। तो हम लेते हैं आपसे इजाजत, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, रब रखा।